जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की पहली तारीख है और ये मंगलवार है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? इस सवाल के साथ प्रभु हम सबों से बातें करना चाहता है। ये सवाल प्रभु ने बेथसाइदा के जल कुंड के पास 38 सालों से बैठे हुए उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? और उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से इस बात का उत्तर दिया कि मैं इसी वजह से आया हूं, लेकिन मेरी कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं, जिस वजह से मैं जल कुंड में पहुंच नहीं पाया, जिस वजह से मैं 38 साल से इंतजार कर रहा हूं। और प्रभु ने उसको वहीं के वहीं यह कहते हुए चीख क्या, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और अपने घर चले जाओ। और इस प्रकार से 38 साल से वह व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था, बीमार था, पड़ा हुआ था। वह प्रभु के कहने पर, प्रभु के वचन पर वो ठीक हो जाता है, घर चला जाता है। बाद में जब लौट के मंदिर आता है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, उसको याद दिलाता है उसको बीमारी का असली कारण क्या है। और प्रभु यीशु मसीह बताता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। पाप करोगे तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आ पड़ेंगे, तुम वहां से उबर नहीं पाओगे। इस प्रकार से प्रभु इस 38 साल से बीमार व्यक्ति के माध्यम से हम सबों को सिखाता है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी बीमारियां हमारे पाप के वजह से, हमारे कमी कमजोरी के वजह से आ सकती है। इसलिए हमें पापों से दूर रहने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु उस व्यक्ति को बुला के कहता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप करोगे तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आ पड़ेंगे, तुम वहां से उबर नहीं पाओगे। यानी कि हमारे जीवन में आने वाले कहीं संकट, कहीं परेशानियां, कहीं दिक्कतें, कहीं समस्याएं हमारे पाप के वजह से हो सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम देखते हैं 38 वर्षों से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु की कृपा पाता है। 38 साल से इंतजार कर रहा था कि मेरा नंबर आएगा आएगा आएगा, लेकिन ये पहुंच नहीं पाता था। इससे पहले दूसरा कोई पहुंच जाता था और ये रह जाता था। इस प्रकार से 38 साल बीत गए। इस उम्मीद के साथ, अरमान के साथ, विश्वास के साथ वो आया था कि मैं उस जल कुंड में उतर जाऊं। जब ईश्वर का आत्मा उस जल को लहराएगा, सबसे पहले मैं उतर जाऊं और ठीक हो जाऊं और मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 38 सालों से संभव नहीं हो पाया। इंतजार करते करते जिंदगी का आधा हिस्सा उसका बीत गया, पाप में बीत गया, पाप में रहते हुए बीत गया, पाप करते हुए बीत गया। अभी एक इंसान की उम्र लगभग 70-80 साल मानी जाती है और ये 38 साल यानी कि लगभग आधी जिंदगी उसने पाप में अवस्था में बिताया, पाप की जगह पर बिताया और इस प्रकार से उसने अपनी जीवन बर्बाद किया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो, बेकार हो। इसलिए प्रभु हमारी खोज करते हुए हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु हमारे पास आता है। वही बात हम देखते हैं 38 सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आया। प्रभु ने उसको देखते ही पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो, चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं इसलिए तो आया हूं। और प्रभु यीशु ने बड़े शॉर्टकट तरीके से उसको चंगाई देते हुए कहा, उठो, अपने चारपाई उठाओ, अपने घर चले जाओ। और उसने वैसा ही किया, वह व्यक्ति चंगा हुआ। क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? चंगाई प्रदान करने से पहले प्रभु का ये सवाल मनन चिंतन करने का सवाल है। प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्यों प्रभु ने पूछा अच्छा हो जाना चाहते हो? क्योंकि बहुत बार हम लोग भी पाप में रहते हैं, बुराई में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नफरत करते हुए जीते हैं, भेदभाव के साथ जीते हैं,
अनेक प्रकार के पाप हमारे जीवन में भी हो सकता है। 10 साल से हो, 20 साल से हो, 30 साल से हो, 40 साल से हो, या बड़े लंबे समय से, बचपन से ही कुछ आदत है, कुछ पाप हम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम सीरियस हो चंगाई प्राप्त करने के लिए? क्या तुम इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए तैयार हो? इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? डू यू वांट टू बी गुड? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो? ये इसका उत्तर, इसका मतलब यह है, क्या तुम सीरियस हो कि तुम सीरियसली चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? झूठ बोलने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हो? प्रभु पूछता है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं, इसलिए प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका दें, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। प्रभु निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप से आज़ाद करना चाहता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने तुरंत प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दिया। और हम सबों को भी सोचना है, क्या मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? हकीकत में शारीरिक रूप से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु को मौका दे, ताकि प्रभु हम सबों को अपने वचनों के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करें। चंगाई प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य मंदिर आया, जो कि यह दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से बीमार व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आता। जब इंसान आध्यात्मिक रूप से बीमार है, प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, रोजरी नहीं बोलता, रात में नहीं जाता, मिस्सा में नहीं जाता, संडे मंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इस प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। अब जिसका पाप का बंधन खुल गया, वह व्यक्ति मंदिर जाता है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर इसके बीमारी का मूल जड़ को उसको बताते हुए उसको चेतावनी देता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। पाप करते हुए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। मैंने तुम पर रहम की तरस खाया, तुम पर अपनी मेहरबानी दिखाई, तुमको चंगाई दी, इसलिए आगे जाके पाप मत करना। पाप करोगे तुम्हारे पर ऐसे संकट आ पड़ेंगे, वहां से तुम उबर नहीं पाओगे। इस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु हम सबों को संदेश देता है कि हम सभी पाप से बचें, पाप से दूर रहें, पवित्रता का जीवन को बिताएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु का स्पर्श पाए, वचन सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास हम सभी करते रहें। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को पाप से दूर रहना और ईश्वर के नजदीक रहने की आवश्यकता, पाप से दूर ईश्वर के नजदीक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन को देने के लिए आए। उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास रहें, प्रभु के सानिध्य में जिए, और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहेगी। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सभी भरपूर जीवन जिए, प्रभु के पास जाएं, भरपूर जीवन ग्रहण करें, उसको जीते हुए प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।